समय सार जी नाटक है ना, नाटक समय सार, उसका मंगलाचरण पढ़ना। मैं हूँ समय सार शिव भूप, समय सार शिव भूप। आत्मा कौन है? मोक्ष का भी राजा है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो मोक्ष की महिमा आती है, लेकिन मोक्ष के राजा तो तुम ही हो। बता, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अभी अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी महिमा आती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ऐसे करते होंगे, साष्टांग वो प्रधानमंत्री की सीट को, बड़े अरमानों के बाद पाया है, आज हम धन्य हो गए, ऐसे करता है, जाके ऐसे बैठ जाता है, और क्या करता है। मोक्ष ऐसा ही है। हमारी मस्ती तो ऐसे ही। हमने तो बच्चों के लिए गीत लिखा था, इस बच्चे को देख के याद आया। नन्हे मुन्ने गायक तेरी दृष्टि में क्या है, दृष्टि में है गायक हमारा, हमने मुक्ति को बस में किया है। अब जी पछती नहीं लोगों क्यों इतने इधर नीचे खड़े हो, हम करें क्या, ऊपर आके देखो। पंडित साहब से एक बार किसी ने कहा कि आप बहुत ऊंची ऊंची बातें मत करो, थोड़ी नीची बातें करो, हमें देख के करो, हमें देख के नीची। तो पंडित साहब ने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया कि भाई बच्चे को लड्डू खाना हो तो मम्मी से नहीं कहता नीचे रखो, वो खुद ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आई क्या? नहीं समझ? पहले जमाने वो ऐसे लटकाए जाते थे ना, वो छीका 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 समझते ना, पुराने जमाने। अब तो आ गई सब तुम्हारी अलमारी अलमारी, पहले नहीं होती थी। तो चूहा से उनसे सबसे बचाने के लिए इधर नहीं रखते थे, तो लड्डू ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो ऐसे डलिया में रखें, और फिर ऐसे करके उधर बीच में हुक होता था ना घर में, लकड़ी की म्यार होती थी, बांस वगैरह, और ऐसे लटका देते थे, लटका। अब मम्मी तो गई मंदिर, समझ गए ना क्या कहना है। बच्चा ये नहीं कहता कि लड्डू नीचे रख जा मम्मी, तू तो मंदिर जा, हम खुद ऊंचे उठ के ले लेंगे। ऐसे हम जिनवाणी माता से ये अपील नहीं करते कि तुम नीचे नीचे की बातें करते जाओ, बस 1 नंबर 2 नंबर ही करते जाओ। अरे तुम 8 नंबर की करो, हम उठ करके 8 नंबर में से भगवान आत्मा ले लेंगे। तुम कभी ऐसा कहते हो सीए का सिलेबस थोड़ा सरल करना चाहिए था? क्यों? हार्ट अटैक का डॉक्टर जो पढ़ना चाहता है एमबीबीएस, और यार कितनी कठिन है यार, थोड़ा सरल कोर्स हो जाए। क्यों? अंतरिक्ष में जाने वाला वैज्ञानिक ये कहता है भैया इतनी कठिन पढ़ाई हमारी बस की नहीं है, थोड़ी सरल कर दो प्रैक्टिस, बाथरूम में करवा दो प्रैक्टिस। अरे रे, विश्व में जैसे महान बनना होता है वो कोर्स नीचा नहीं करता, अपने को ऊंचा करता है। हमें तो कई बार दर्द होता है इस बात का कि जैन समाज बार बार कहती है एम की बातें मत करो, ऊंची बातें मत करो, भगवान की बातें मत करो, हम आदमी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम दीनहीन हैं, हम पामर हैं, हम व्यवहारी हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं। ये समय सार बनाया गया क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है जी प्रवचन सबके लिए हो रहे? आपको चीज लगा भाई साहब पधारे मेरे, ऐसे नहीं लग रहा तुम लोग? अब दुनिया को कितना लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, तुम्हें इसकी चिंता है? तुम्हें ऐसा लग रहा है प्लान बनाओ भैया ज्यादा पब्लिक कैसे आए? अरे हमें कहा करने, हमें मजा आया खत्म। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि हमारे लिए खिली है, दुनिया क्या कहती है उसकी वो जाने, हमारा आनंद हमारे लिए है। कैसा तत्व द्रव्य पदार्थ एक एक शब्द की व्याख्या क्या स्वामी जी ने समझाई होगी, तब तो रीझिए दुनिया, ऐसे नहीं रीझ। और कोई चरणानियों का तिरस्कार करा हो तो बताओ, कोई पुण्य पाप का तिरस्कार करा हो तो बोलो।
कुछ नहीं। कैसा जीव तो पदार्थ होगा, सोचो तो जरा। खुमारी चढ़ती, मतलब बोलने का मन नहीं करता, क्या क्या ऊंची बात है। मुझे तुम ऊंचे हो बेटा, करोड़ों रुपए का हीरा तुम भूल गए कांच है, तुम अब क्या करें, तुम कांच मान रहे। और संयोग से तुम उनकी बस्तियों में रहते हो जो बेचारे सब्जी बेचते हैं, और सब्जी बेचने वालों को भी तुम्हें भी ऐसा लगता है हीरा, और हमारे बाग में मुश्किल है। कैसे कैसे हो सकता है हमारे पास हीरा हो, कांच ही होगा। फिर वो कांच थोड़ा चमकता था ना, तो एक सब्जी वाले दूसरी सब्जी वाले जरा दीदी चुका है, कांच है, तुम बताइए कांच है। वैसे स्पेशल तो दिख रहा नहीं, कांच है। कितने रुपये में लोगे भैया? अब नहीं मान रहे तो 5 रुपये ले लिए, उनका कर नहीं है, 5 तो बहुत कम है, चलो थोड़ा चमकीलो और पत्थरों से अच्छा लग रहा है, 10 ले लिए। अब हम नहीं दे रहे भैया, 10 से ज़्यादा नहीं दे सके। अब तुम इन ऐसे लोगों के बीच में रह जो तुम्हें इससे पहचान रहे, जो तुम्हारे तत्व को नहीं पहचान रहे, कैसे कहें कि तुम परमात्मा हो? एक तत्व के लिए लिखा, सब लिखा है, पढ़ लेना। ओहो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ, छो ने थाओ, कहाँ लिखी है बात? न्याय शास्त्र में लिखी है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, दूध में पहले से घी नहीं हो तो कैसे निकले, ऐसे आत्मा में तत्व ना हो परमात्मा बनने का तो कैसे प्रकट हो। तू आत्म तत्व है, तू विश्वास कर कि आत्मा ही परमात्मा बनता है। इतना सरल है सम्यक दर्शन बस। अब जी सीधी बात नहीं ग्रहण करके ऐसे कैसे, फिर अबे तो भले ही आत्मा है तो कब, आत्मा है तो कब, कर्मोदय तो है, शरीर तो है, गति तो है, परिणाम तो है। अब है, अब क्या करें बता? सीधे कह रहे ना तुमसे, सीधे तुम आत्म तत्व हो, दूध में घी है ना, निकलेगा। इतने से विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। बता, इसीलिए तो लिखा है सम्यक ज्ञान कला है। कला क्यों लिखी? कला माने नॉलेज नहीं लिखी, आर्ट, डिटेल नॉलेज का नाम सम्यक ज्ञान कला नहीं लिखी। 11 नौपुर का नाम कला नहीं लिखी। ओह, जैसे 3 मीटर कपड़े में कुर्ता दिखाई देता है, ये कला है। सारी दुनिया उसे कपड़ा देखती है और दर्जी उसमें कला के बल पर तुम कह दो भैया, ये भैया ये 2 मीटर कपड़ा है, इसका बढ़िया कुर्ता बना दो, तो पूछता है सेठ जी नीचाई कितनी चाहिए? इतनी नहीं, घुटने तक। क्यों, कब आ रहे, मुँह काहे ला रहे, हमें दिख नहीं रहा 2 मीटर में इतनी नीचाई दिख नहीं रही। अरे वाह, बना देना तुम तो काट के। बोलो काय के बल पर कहता, सुना होगा दर्जी की बातें सुनी होगी, भैया थोड़ा चेस्ट बढ़ा देना। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दी, अर्ज कम है। बोलो कहते कि नहीं कहते? बोलो उसे सिला हुआ कुर्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उस कपड़े में महावीर भगवान की प्रतिमा बनाने वाले को पाषाण में प्रतिमा दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो दिख रही कि नहीं दिख रही? ये है कला, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसे हमें आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, इसका नाम सम्यक दर्शन।